वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जो कि काइंड्स ऑफ टेंस का पार्ट 10 है। इससे पहले 9 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं। आप चाहे तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़े। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए हम देखते हैं द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ आता है उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ और एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, पास्ट टेंस जो कि भूतकाल से संबंधित है, जो कि जो चीज़ें, जो कार्य बीत चुका है, जो समय बीत चुका है उसके बारे में पास्ट टेंस में बात की जाती है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर समय के साथ जो कार्य चल रहा था की अवस्था में आएगा उसे द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी ये कार्य चल रहा की अवस्था में होंगे, उसके साथ समय की बाउंडेशन जुड़ जाएगी। और समय के दो रूपों में देख लेते हैं उसको, जिसमें हम फॉर का यूज़ करते हैं और सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ इकट्ठे समय के लिए करते हैं और सिंस का यूज़ निश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे इस टेंस के सेंटेंस में सदैव समय दिया होता है। यह समय एक्शन के आरंभ, पॉइंट ऑफ टाइम, अथवा एक्शन की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम फॉलोड बाय सिंस, लाइक सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 91, सिंस लास्ट मंथ, नाइट, ईयर, वीक, सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस 26 जनवरी। उसके बाद देख लेते हैं पीरियड ऑफ टाइम फॉलोड बाय फोर, लाइक फॉर 5 days, मंथ, ईयर्स, आवर्स, मिनट्स, एजेस एंड सेंचुरीज। इकट्ठा समय और निश्चित समय। ये इकट्ठा समय पीरियड ऑफ टाइम हो गया जो इसमें फॉर यूज़ करेंगे, और निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम हो गया जिसमें हम सिंस यूज़ करेंगे। भूतकाल में जो कार्य चालू अवस्था में थे और जिनके साथ समय की बाउंडेशन समय से रिलेटेड थे उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, और सिंगुलर हो या प्लूरल वर्ड हो दोनों में हैड का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आप बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। उसके अंतर्गत देखा जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड, हैड के साथ प्लस बीन, बीन के साथ वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस का टाइप यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और टाइम का यूज़। जिस तरीके की इट हैड बीन रेनिंग हियर सिंस 2 o'clock, 2 घंटे से बारिश पड़ रही थी। इट वॉज इट हैड बीन रेनिंग हियर सिंस 2 o'clock। फिर देख लेते हैं सेकंड, दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। ये 3 महीने से इंग्लिश पढ़ रहे थे। दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट के बाद हैड आ जाएगा। हैड इसमें पास्ट टेंस में ये अच्छी बात है कि सिंगुलर हो या प्लूरल वर्ड हो उसके अंदर हेड का यूज हो जाएगा। उसके बाद बीन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। और सिंस और फॉर का अकॉर्डिंग टू टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद हैड, हेड के बाद नॉट आ जाएगा, फिर प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस का यूज एज अ टाइम। जैसे हैड के बाद नॉट यूज लगा देंगे, जैसे शी हैड नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस सिंस लास्ट मंथ। वह लास्ट मंथ से ऑफिस नहीं आ रही थी। सेकंड देख लेते हैं, आई हैड नॉट बीन टॉकिंग टू माई सिस्टर फॉर 2 days। मैं अपनी बहन से
2 दिनों से बात नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट, हैड के बाद यहाँ पे केवल नॉट लगेगी और कुछ नहीं है इसमें। आई हैड नॉट बीन टॉकिंग टू माई सिस्टर फॉर 2 days। और इंटेरोगेटिव में बात करें तो सब्जेक्ट से पहले हेड आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब के बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस ऑफ और का यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट देख लेते हैं, हैड दे बीन वॉचिंग टीवी फॉर 5 hours। क्या वे 5 घंटे से टीवी देख रहे थे। फिर देख लेते हैं सेकंड, हैड ही बीन लिविंग हियर सिंस हिज बर्थ। वह जन्म से ही यहाँ पर रह रहा था। आप देख पा रहे हैं 5 hours, फर्स्ट सेंटेंस में 5 hours की बात कर रहे हैं, तो 5 hours एक पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर आ गया, और हिज बर्थ एक पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए इसमें सिंस का यूज़ किया गया है। और एज यूजुअल सब्जेक्ट से पहले इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है, तो हैड इसका सब्जेक्ट से पहले आ गया और बीन उसके बाद लग गया। इसमें WH वर्ड टाइप क्वेश्चन की बात करें तो WH वर्ड के बाद हैड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस का यूज। जैसे व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस लास्ट वीक। वहां पे तुम क्या कर रहे थे। वाई हैड द बेबी बीन क्राइंग फॉर हाफ एन आवर। कि बच्चा 2 घंटे से क्यों रो रहा था। देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से पहले WH आ गया, जैसे व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस बी प्लस डू के साथ आईएनजी लग के डूइंग, और लास्ट वीक एक पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए इसमें सिंस आया। और बात सेकंड की करते हैं तो हाफ एन आवर एक पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए इसमें फॉर का यूज़ किया जाएगा। इंटेरोगेटिव की बात करें, हैड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव ये दोनों हैं इसमें। तो हैड सब्जेक्ट से पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, अगर आप चाहें तो नॉट हैड के साथ भी लगा सकते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस के साथ टाइम का यूज। जैसे हैड यू नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट ईयर। क्या तुम यहाँ पे लास्ट ईयर से कार्य नहीं कर रहे थे। हैड रोहन नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। क्या रोहन तुम्हें 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में बात करें तो सब्जेक्ट से पहले हैड आ गया है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्क के साथ आईएनजी लग के वर्किंग हो गया। हियर सिंस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एक पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए इसमें सिंस का यूज हो गया। सेकंड में आप देखते हैं 2 hours एक झुंड समय है जिसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है। WH वर्ड टाइप क्वेश्चन में बात करें तो WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस का यूज। एज यूजुअल सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH का वर्ड है, और सब्जेक्ट के बाद नॉट है, फिर बीन है। जैसे वाई हैड यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर अ फ्यू डेज। तुम कुछ दिनों से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। फिर है व्हाट हैड शी नॉट बीन डिस्क्लोजिंग सिंस जनवरी। लास्ट जनवरी से तुम उसको डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे हो, यानी कुछ चीज़ों को बाहर निकालना या बोल नहीं रहे हो, चुप बैठे हो, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं इसमें भी वाई WH हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। अगर नॉट चाहें तो आप हेड के बाद भी लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग। वाई हैड यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर अ फ्यू डेज। फ्यू डेज एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया इसलिए फॉर यूज हो गया। सेकंड पे देख सकते हैं जनवरी एक निश्चित समय हो गया इसलिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हो गया इसलिए सिंस का यूज़ हो गया। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया हो। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू।